एज्योरिटी के अंदर, फिर परमिशन ग्रांट करी थी, फिर प्रोवाइड करा था एडमिन कंसर्न। ये कल कल जिन्होंने क्लास ज्वाइन की उन्होंने वीडियोस देखी है, कल की वीडियो देखी हो, क्या था क्या नहीं, कुछ है आइडिया थोड़ा बहुत? रिपीट करना होगा मुझे। हल्का सा ओवरव्यू दे दोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो वीडियो से देख ही लूंगा फिर जो ओवरव्यू ठीक मिलेगा। है। त्यागी जी, याद हो आपको गूगल में हम कोई एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करते रहे तो उसके लिए क्या होता है, सर्विस अकाउंट क्रिएट करते थे right? हाँ जी। उसके बाद कीज क्रिएट करते थे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे अपना अपने इंटीग्रेट करा था, क्या इंटीग्रेट करा था, एज्योरिटी का केस तो नहीं है उसमें, एज्योरिटी और गूगल एडमिन का। हमने सर्विस अकाउंट का कॉन्सेप्ट किया था, याद है? हाँ, सर्विस अकाउंट का कॉन्सेप्ट किया था। हाँ हाँ, याद है। बस वही हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो, दो टाइप की एप्लीकेशन होगी, एक होगी कस्टम, एक होगी एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब जो अपने एज्योर के क्लाउड में होगी, और कुछ होगी कस्टम एप्लीकेशन जो हमारे द्वारा क्रिएट की होगी, कोड वगैरह सब कुछ हमारा होगा। या कस्टम एप्लीकेशन को हम खुद भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो थर्ड पार्टी, जो आउटसाइड द एज्योर क्लाउड है, उनको अगर मेरे को क्या करना है कि वो एप्लीकेशन कुछ परफॉर्म करना चाह रही है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रही है, कहाँ पे, एज्योर क्लाउड की रिसोर्सेज पे, तो उसको कैसे हम रजिस्टर करेंगे, कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वो कल हमने किया था, हमने स्टार्ट किया था। तो लेट्स सपोज कि मेरी ये एक एप्लीकेशन है, बात करना चाह रही है किससे, एज्योर रेडी से। एज्योर रेडी के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनकी डिटेल इसको चाहिए एप्लीकेशन को, या फिर क्या नाम है, ये एप्लीकेशन कीज को यूज करना चाह रही है जो किसके अंदर, एज्योर कीबोर्ड के अंदर, वो कैसे यूज करेगी। तो ये हमने क्या करा था, ये हमने कंप्लीट प्रोसेस क्रिएट करा था। एज्योरिटी के अंदर हम क्या करेंगे, एज्योरिटी के अंदर हमने क्या करा था, एक ऐप रजिस्टर करी थी पोस्टमैन के नाम से। पोस्टमैन क्या है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, एक थर्ड पार्टी टूल है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एज्योरिटी के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेने लगे। हमें ये पोस्टमैन के बारे में नहीं पढ़ना बहुत डिटेल में, सिर्फ इसको ऐसे याद रखना कि ये एक एप्लीकेशन है, दैट्स इट। मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो कैसे बात करती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता करना है, पोस्टमैन क्या है, कैसे करता है, ये वो कुछ नहीं करना। तो हम क्या करवाएंगे, पोस्टमैन की बात करवाएंगे किससे, एज्योर एडी में एक सर्विस होती है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई। ठीक है, उसके अंदर बंडल्स ऑफ एपीआई होते हैं, जैसे रोल्स के अंदर बंडल्स ऑफ परमिशंस होती है ना, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई के अंदर बंडल्स ऑफ एपीआईज होती है, उनको हम कॉल करवाएंगे। किसकी हेल्प, किसके थ्रू, इसके थ्रू, सो दैट हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ ऐप को, मैंने कर दिया। उसके बाद मैं परमिशन असाइन कर रहा हूँ इसको। एपीआई परमिशन ऐसे असाइन करते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसमें टाइप्स होते हैं डेलीगेटेड, और क्या होते हैं, एप्लीकेशन परमिशंस। डेलीगेटेड कौन से होते हैं, जैसे कि क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है कि जैसे हमने कल गेस्ट यूजर के नाम पे करा था, तो वो क्या कर रहा था, कंसेंट मांग रहा था कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा, ये वो। सेम वे इसमें होता है, डेलीगेटेड में होता है कि एप्लीकेशन कंसेंट मांगती है यूजर से कि भाई मैं आपकी बिहाफ पे आपकी यूजर आईडी यूज करके मैं अदर रिसोर्सेज को एक्सेस करूंगी, आप मुझे अलाउ करो। बट हमारे पास क्या है, ये वाली एप्लीकेशन है जो इसमें कोई ऐसा कंसेंट नहीं है कि यूजर लॉग इन करे या कुछ भी। ये डायरेक्ट क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, एज्योरिटी के साथ। तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन परमिशंस होता है। कहाँ गया? तो हम वो असाइन करेंगे, हम पहले रिमूव करेंगे। ऐड परमिशन पे क्लिक करा मैंने, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ सेलेक्ट करा, एप्लीकेशन परमिशन सेलेक्ट करा, यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करा। यूजर हमें क्या करना है, रीड करने हैं सारे। ऐड परमिशन करी, ये देखो एप्लीकेशन में ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे इसको।
ये कल वीडियो देख लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, परमिशन असाइन कर दिया, तो मेरे क्या हो गए, 3 स्टेप मेरे क्या हो गए, कंप्लीट। तो अभी 4 स्टेप क्या है, 4 स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा होगा कि इसको इसको गेन करने के लिए अगर हमें एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करवाना है किसके साथ, एज्योर के साथ, तो हम किसके थ्रू कम्युनिकेट होगा, एक्सेस टोकन के थ्रू कम्युनिकेट होगा। और ये एक्सेस टोकन कैसे कैसे मिलेगा, कैसे हम गेन करेंगे, वो गेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 स्टेप। तो हम क्या करेंगे, जो ऑथराइजेशन एंड पॉइंट्स हैं उनको कॉल करेंगे, सो दैट हमें क्या मिल जाए, एक्सेस टोकन मिल जाए। ये कौन करेगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फोर्थ स्टेप पे गया, मैं कहाँ पे, ओवरव्यू पे गया, यहाँ पे मैं एंड पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जो वर्जन 2 वाला है, ओथ ओ ओथ 2.0 टोकन टू एंड पॉइंट वर्जन 2, वो हम लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब ये फोर्थ स्टेप है ना, ये काम किसका है, एप्लीकेशन का। बट हम जो ये डिटेल्स हैं वो एप्लीकेशन में पुट करेंगे। ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाना कि ये कि कितने एंड पॉइंट्स क्यों है क्यों नहीं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा ना, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। वो उसके बारे में सिंपल ये करना कि ऑथेंटिकेशन मेथड, दैट्स इट अभी के लिए। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे जब, क्या पता एज्योर में ना पढ़े तो एज्योर में ना आए ये ऑप्शन, बट हाँ आगे आगे जैसे हम इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, कुछ चीजें करेंगे, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी डिटेल में। तो अभी के लिए सिंपल बेस समझना कि हम क्या कर रहे हैं, टोकन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और टोकन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्टमैन टूल में इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। ये पोस्टमैन टूल मैंने आपको बताया था कल कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या होता है, गेट होता है कि इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे कि मतलब ये मल्टीपल वे होते हैं। पुट होता है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन डालें, ठीक है। गेट होता है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। पोस्ट क्या होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन हम वहां पे मतलब रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, एज्योर एडी को। तो हमने क्या करा, पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करी, और उसके बाद हम गए बॉडी पे। यहाँ पे बॉडी पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये टाइप्स ऑफ बॉडी है। तो हमने क्या करा, डब डब वाला सेलेक्ट कर लिया। और इस पे जब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम क्या करें, ओथ 2 यूज करेंगे टोकन के लिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये वे है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, ग्रैंड अंडरस्कोर टाइप वैल्यू डिफाइन करनी होगी आपको। यहाँ पे की वैल्यू में टाइप करें ब्रांड, ब्रांड है या ब्रांड, ब्रांड अंडरस्कोर टाइप। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्लाइंट क्रेडेंशियल। क्लाइंट क्रेडेंशियल क्या होता है, जब हम किसी एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करवाते हैं किसके साथ, एज्योरिटी के साथ, यूजर को इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसमें हम क्लाइंट क्रेडेंशियल सेलेक्ट करते हैं। तो आप बैक करोगे ना यहाँ पर, यहाँ भी बैक करोगे, तो ये ओथ का एक कॉन्सेप्ट है, ओथ 2.0 का। तो यहाँ पे आप किस पे से ऑथेंटिकेट करवाना चाह रहे हो या ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हो, तो मैंने क्लाइंट क्रेडेंशियल कर दिया। यहाँ पे क्लाइंट क्रेडेंशियल, और उसके बाद ये कह रहा है कि ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए ये मैंने क्या करा, ग्रांड टाइप, या ये आपको इतना जरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मतलब ग्रैंड टाइप क्या होता है, या फिर क्लाइंट क्रेडेंशियल तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा क्या है, टूल क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें इनमें डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट कॉन्सेप्ट समझना कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो कैसे कम्युनिकेट करेगी, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने क्या करा, स्कोप सेलेक्ट करा। स्कोप मेरा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई। मैं ये क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा।
ये कैसे कॉल करवाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ को, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी अगर हमारे पास और यूज केस आएंगे। ये कॉल करवाने के वे है कि आप गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सब चीजें क्या है हमारे वे है क्या करने के, इंटरेक्ट करने के माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई के साथ। यहाँ पे किसी कोई डाउट? नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हाँ अखिलेश। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब डॉट डिफॉल्ट मतलब पूरी स्पेसिफिक किसी एपीआई को कॉल नहीं करवा रहा। तो मैंने ये करा, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो उसमें क्या कह रहा है कि मुझे क्लाइंट आईडी चाहिए, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट आईडी डिफाइन कर रहा हूँ, क्लाइंट सीक्रेट डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हम सारी एजियोरिटी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सो दैट क्या कर सके ये स्पेसिफिक टूल इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो मैं गया एजियोर पे, तो यहाँ पे ओवरव्यू पे गया, यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लाइंट आईडी कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट करी, यहाँ पे मैं सीक्रेट्स, यहाँ पे सर्टिफिकेट है सीक्रेट, यहाँ पे करूँगा न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं क्रिएट कर दूंगा सीक्रेट का। और ये वैल्यू मैंने क्या करी, यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, मेरा टोकन आ गया। अब इस टोकन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट क्रेडेंशियल से कम्युनिकेट नहीं करवा रहा हूँ, मैं टोकन के थ्रू कम्युनिकेट करवा रहा हूँ सो दैट ये शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो, वैलिड हो, और उसके बाद ये अपने आप डिस्पोज हो जाए। तो मैंने क्या करा, ये टोकन कॉपी करा और इसको मैं डाल दूंगा, न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा एक और हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हेडर के अंदर ऑथराइजेशन सेलेक्ट करूंगा। अभी हम क्या करवा रहे हैं, ऑथराइजेशन करवा रहे हैं, राइट। कि हमें टोकन मिल गया, इस टोकन के पास कौन कौन से एक्सेस है, और हम एक्सेस टोकन को हम बैरियर ही बोलते हैं, BARRER। तो यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखो टोकन टाइप। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेडर के अंदर ये कहा गया, अच्छा sorry। यहाँ पे मैंने क्या करा, बैरियर लिखा, उसके बाद स्पेस देके टोकन कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं सेंड करूंगा। तो मेरे पास, sorry, यहाँ पे यूआरएल आ गया, फिर अभी इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यूआरएल क्या था मेरा, http:// ग्राफ, ये वाला मेरा यूआरएल था, मेरे को यूजर्स की डिटेल चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पेसिफिक एपीआई को कॉल कर रहा हूँ मैं, यूजर वाली को। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑथराइजेशन डिफाइन किया था ना मैं, ऑथराइजेशन, देखना आप ये ना, ये जो एपीआई है इसके साथ ये टोकन अटैच हो जाएगा। तो ये टोकन लेके कहाँ जाएगा, एजियोर के पास जाएगा, और उसके बाद ये कहेगा यूजर डिटेल। तो ये क्या, आगे मेरी सारी यूजर डिटेल्स आ गई। दिख रहा है आपको, अखिलेश शर्मा, फिर उसके बाद प्रिंसी सिंह, अगेन अखिलेश शर्मा, यूजर 1, यूजर 2, ये मेरे क्या आ गई, यूजर डिटेल आ गई। तो ऐसे एप्लीकेशन क्या करती है, बात करती है किसके साथ, एजियोरिटी के साथ। उसे क्या चाहिए, उसे टोकन चाहिए, टोकन के अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी भी होगी, उसके बाद क्या होगा, टोकन के अंदर क्या होगी, परमिशंस भी होंगी। वो टोकन हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम कम्युनिकेट कर देंगे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं। नहीं।
मतलब इसको ध्यान रखो हम ये प्रोसेस को हमने टोकन के थ्रू एक्सेस करा रिसोर्सेज को, फिर उसके बाद उससे पहले हमने टोकन लिया, पहले उससे पहले क्या करा हमने, ये कॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस जो हमने एंड पॉइंट्स है उनको क्या करा, कॉल करवाया। अखिलेश, यहाँ पे सीक्रेट वैल्यू लेना पड़ता है, सीक्रेट आईडी लेना पड़ेगा? वैल्यू लेना पड़ेगा, आईडी नहीं वैल्यू। और ये वन टाइम विजिबल होगी, राइट अखिलेश? हाँ, वन टाइम दोबारा विजिबल। ओके, उसी ठीक टाइम है। आपको सेव करनी। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं दूसरा यूज केस नहीं करवा रहा हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है दूसरा। वो जिसपे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यूजर लॉगिन करके भी कर सकते हैं हमें किसी एप्लीकेशन को, तो उसमें हमारे पास रिसोर्स मतलब कोड तो मिल जाएगा, बट वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सिंपल? ये आया है अखिलेश। एक क्वेरी थी अभी जो जहाँ पे हमने सर्टिफिकेशन वाले पे एक बार टैब पे जाना, सर्टिफिकेशन वाले टैब पे। यार वो डिलीट कर दिया मैंने एप्लीकेशन, ठीक, क्योंकि चार्जेबल है ना। ओके। तो अगर फ्री हो तब भी डिलीट करना, तो दैट कुछ भी सरफेस एरिया फालतू का ना बढ़ा हो, सिक्योरिटी ब्रीच हो या कुछ भी, आपका अकाउंट मिस यूज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, सिंपल एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाने का। अब आ जाओ जिन्होंने गूगल क्लाउड करा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मतलब यूज केसेस वगैरह में यूज होगा कि इंटीग्रेट वगैरह कैसे करवाना, कैसे नहीं। PPT। अब ये बस ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा क्या था, चैलेंजिंग था ऑलरेडी, अदरवाइज आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगा आगे फ्यूचर में भी। और स्पेशल क्या होंगी, यूजर रिलेटेड डिटेल्स होंगी, ये सब चीजें ज्यादा होंगी ना कि एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में थोड़ा सा हम क्या हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था एज्योर एडी जो है वो क्या करता है, वो आईडीपी है। आईडीपी मींस से आइडेंटिटी प्रोवाइडर। एज्योर एडी क्या है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। किसके लिए, एज्योर यूजर्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट 465 ग्रुप्स के लिए। 465 नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये अदर सीएसपी के लिए भी क्या करता है, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर का काम करता है। एक मिनट रुकना यार। आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब, लेट्स सपोज मेरे पास कोई अदर एप्लीकेशन है, मेरे पास हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, गिटहब है। गिटहब सबने सुना? एक सेकंड देना। गिटहब सबने सुना? हाँ जी भैया। या ठीक है, गुड। गिटहब हो गया, या फिर हमारे पास AWS हो गया, या फिर हमारे पास क्या हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। तो क्या होता है कि ये ना हो कि मुझे हर एक क्लाउड में जाके आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़े। जैसे मैंने एज्योर एडी कहता है, एज्योर क्लाउड के लिए आइडेंटिटी क्रिएट करी, वैसे मुझे गूगल में जाके गूगल के लिए क्रिएट करनी होगी, वैसे मुझे AWS में जाके AWS के लिए करनी होगी, वैसे मुझे गिटहब में जाके गिटहब के लिए करनी होगी, वैसे मुझे एक ड्रॉप बॉक्स, या म्यूट करो यार जो भी है, राजा म्यूट करना है प्लीज। तो ये क्या होगा,
मतलब आइडेंटिटी प्रोवाइडर ये अदर क्लाउड्स के लिए भी है, अदर एप्लीकेशंस के लिए भी है। ये एप्लीकेशन मतलब कि गिटहब के लिए भी है, ये क्या नाम है, AWS के लिए भी है, गूगल के लिए भी है, ओरेकल के लिए भी है, अलीबाबा क्लाउड के लिए भी है, IBM क्लाउड के लिए भी है। तो हम इसको हम अदर क्या नाम है एप्लीकेशंस के लिए, अदर बिजनेस यूज केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज ए IDP यूज कर सकते हैं। एक ड्रॉप बॉक्स बिजनेस होता है, वो क्या होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, सबके एक एक, जैसे मेरे पास अ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन गूगल भी यूज कर रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप बॉक्स भी यूज कर रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन गिटहब भी यूज कर रही है। तो मुझे क्या करना होगा, या तो सबके गिटहब में जाके, ड्रॉप बॉक्स में जाके, गूगल में जाके सब यूजर क्रिएट करने होंगे, और उसके बाद वहां पे क्या होगा, वो काम करेंगे। तो मेरे को क्या होगा, एज्योरिटी के लिए मुझे एक अलग से बंदा रखना पड़ेगा, गूगल के लिए मुझे अलग से बंदा रखना पड़ेगा, AWS के लिए मुझे अलग से बंदा रखना पड़ेगा, ड्रॉप बॉक्स के लिए मुझे अलग से रखना होगा। तो क्या होगा, मेरी एक तो मैन पावर बढ़ गई, उसको मैनेजमेंट करने के लिए बंदे चाहिए। फिर उसके बाद मेरे लिए क्या होगा, रिस्क भी हो गया। मेरे पास 4 क्लाउड हो गए, 4 क्लाउड की सिक्योरिटी की टेक केयर करना, उसके बाद फिर उस पर सिक्योरिटी पैसा खर्च करना, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए सिरदर्दी होगी। तो क्या होता है, एज़्योर AD क्या काम करता है, एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर एक्ट करता है, किसके लिए, अदर्स क्लाउड के लिए, अदर एप्लीकेशंस के लिए क्या करता है, IDP के लिए काम करता है, एज IDP काम करता है। तो जो ये थी, ये ऐप रजिस्ट्रेशन होगा, वो किसके लिए होगा, आउटसाइड दी, जो मेरी कस्टम एप्लीकेशन होगी उसके लिए क्या होगा, ये वे करेंगे। बट जब हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करेंगे, जब हमें क्या होगा, हमें एज IDP एक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। तो अखिलेश, बोल रहे हैं, इधर ये आप एंटरप्राइज और एक कस्टमर एप्लीकेशन जो कह रहे हैं वो कौन सी होंगी? कस्टम एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर कस्टम एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, तो हमें ये काम करना है, इसमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन से कंफ्यूज मत होना। जब अच्छा, हमें किसी के लिए एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर की बात करनी है, तब हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है। अगर हमें किसी और के लिए, हमें क्या करना है, डायरेक्टरी सर्वर की, डायरेक्टरी सर्विस की तरह हमें काम करना होगा, जैसे कि तो कोई और ये गूगल क्लाउड हो गया या AWS हो दोनों गया, के लिए ऐसे सर्विस ही काम कर रहा है ना, थर्ड उसके लिए भी, कस्टम के लिए भी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। एंटरप्राइज एप्लीकेशन को अभी भूल जाओ आप, ठीक है, उसको छोड़ अच्छा। दो। कस्टम एप्लीकेशन समझ में आया था, कस्टम एप्लीकेशन क्या होती है, कोई भी एप्लीकेशन जो हमारे द्वारा क्रिएट करी गई है, ठीक है। ठीक। एक बात, दूसरी बात की कोई भी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द एज्योर क्लाउड, उसके हम्म। लिए हम क्या होगा, उसके लिए हमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का काम करना होगा, जो हमने ये करा। ठीक है। ठीक है, ये आसान में आ गया। हम्म। ये समझ में आया, नहीं है, पोस्टमैन हाँ क्या ये है, तो, हाँ थर्ड ये तो, पार्टी एप्लीकेशन है ना, मतलब हाँ बाहर की है ना, एज्योर क्लाउड से। हाँ, तो जैसे आप ये कह रहे हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो जीसीपी हो चाहे वो AWS से, ये भी तो थर्ड पार्टी हुई। आपको मैं वही बता रहा हूँ, इनके पास क्या है, जो ये GCP है, गिटहब है, इसके पास, इसके लिए एज्योर के पास एप्लीकेशन है, कनेक्टर है ऑलरेडी बिल्ट इन अच्छा अच्छा अच्छा, एज्योर ठीक। के अंदर। ठीक। तो इसलिए हम एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशन को। यहाँ ठीक पे है। हमें क्या करना पड़ा, रजिस्टर करना पड़ रहा था। हाँ, वहां पर हमें अभी पोस्ट में जाके रजिस्टर करना पड़ रहा था पूरा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जब हम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कंसोल में, ये जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके लिए इनके पास क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड एंटर मतलब एप्लीकेशन, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक उसको है। हम क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट वगैरह जो सब इसमें करता है, इसमें भी मैं बता रहा ना, जैसे एप्लीकेशन हमने ऑब्जेक्ट वहाँ पर वगैरह। पैरामीटर डिफाइन किए हैं थर्ड पार्टी में, वैसे हमको यहाँ पर कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करेंगे, ऑलरेडी वे पहले से ही डिफाइंड है, सिर्फ हमको क्रिएट हम्म, करके 10 क्लिक कर देना है। हाँ, मतलब क्लिक करना, उसके बाद कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन होगा।
ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अगर मुझे एज़्योर एडी को एज ए आइडेंटिटी प्रोवाइडर बात कर, मतलब एज ए आइडेंटिटी प्रोवाइडर काम करवाना अदर क्लाउड्स के लिए, अदर सर्विस के लिए, तो हमें क्या होगा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम करना होगा। तो हम अखिलेश मूव करते ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब क्या हुआ कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देगा? ये यूजर भी मैनेज करेगा, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, ये ग्रुप भी मैनेज करेगा, सब कुछ क्या होगा। जैसे हम एज्योर क्लाउड के लिए एज्योर एडी काम करती है, वैसे ही अदर क्लाउड के लिए या अदर सर्विसेज के लिए या अदर एप्लीकेशन के लिए भी एज्योर एडी वैसे ही काम करेगी। मतलब जो एक्टिव डायरेक्टरी का मेन रोल फंक्शन होता है, सेम फंक्शन हो अदर थर्ड पार्टी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ करा। आपने ये क्या नाम है, एज्योर एडी इंटीग्रेशन करा नहीं था क्या गूगल क्लाउड के साथ? नहीं करा है, सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए पूछा। आईडीपी हाँ करा उसमें, अच्छा अच्छा ठीक, उसमें हम बड़े डिटेल में गए हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एंटरप्राइज एप्लीकेशन दिखा रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो ये देखो, ये मेरे क्या हो गए, ऑलरेडी क्रिएटेड क्या हो गए मेरे कनेक्टर है, ये मेरी क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड एप्लीकेशन है। ये कौन कर रहा है, एज्योर मैनेज कर रहा है। या तो हम गूगल का केस ले सकते हैं, या हम AWS ड्रॉपबॉक्स बिजनेस का जो मैंने आपको बताया, या हम क्या कर सकते हैं, गिटहब का ले सकते हैं। गिटहब अगर मैं सर्च करता हूँ, गिटहब एंटरप्राइज अकाउंट ले सकते हैं। तो आप बताओ आपके लिए इजी क्या रहेगा जिससे आप कोरिलेट कर सको। गिटहब करना है, गूगल क्लाउड करना है, गिटहब सब अवेयर है गिटहब क्या होता है क्या नहीं? गिटहब कर लो, AWS ले लो। थोड़ा लाउड बोलना है मेरा, एयरपोर्ट डिस्चार्ज हो गया। क्या कह रहे हो आप? नहीं गिटहब बता दीजिए यार, मुझे पता नहीं गिटहब क्या है। AWS ले लो। मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं। गिटहब का नाम ले, AWS ले लो। AWS ले लो। AWS ले लो। तो मैंने क्या करा, ये AWS का क्या करा, एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब ये क्या कर देगा, अपने आप ही एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बना देगा, अपने आप ही सर्विस प्रिंसिपल आईडी ये सब कुछ अपने आप बना देगा। और ये क्या होता है, दोनों टाइप से सपोर्टेबल होनी चाहिए। एज्योरिटी से भी वो एप्लीकेशन सपोर्टेबल होनी चाहिए, और कहाँ से, जो एप्लीकेशन जैसे कि मेरा AWS है, तो AWS से भी सपोर्ट करना चाहिए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को, तब ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज इंटीग्रेट ये नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर AWS सपोर्टेबल होगी तभी होगा ये काम, अदरवाइज ये नहीं होगा। अखिलेश एक चीज और बताएंगे कि जैसे इसमें AWS का हम सेम कॉन्सेप्ट अगर हम AWS में जाएं तो उधर भी कुछ ऐसा ही होगा? नहीं 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 यार, वो एज्योर इसमें AWS में जो एज्योरिटी वर्क करती है ना, वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है AWS में। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, तो वहाँ पे भी शायद अपने को या तो ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी का यूज़ करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन है कि हम एज्योरिटी को लेवरेज कर सकते हैं, बट उनकी खुद की कोई डायरेक्टरी नहीं है। ठीक ठीक, ओके ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हमने क्या करा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट कर दी AWS के लिए। ठीक है, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। यार मैं आपको पता क्या दिखाना चाह रहा था, जो हमने पोस्टमैन वाली एप्लीकेशन करी थी ना, वो भी यहाँ पे दिखते हैं, बट हमने वो डिलीट कर दिया है।
जो हमने पोस्टमैन वाली एप्लीकेशन क्रिएट करी थी ना अभी पहले रजिस्टर करी थी, वो भी यहाँ पे शो होती है आपको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन मैंने क्लिक करी, उसके बाद क्या करूँगा मैं, यूजर्स एंड ग्रुप्स को क्या करूँगा, असाइन करूँगा कि कौन से यूज़र इस एप्लीकेशन के लिए क्या हो, एज अ आईडीपी काम करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट किया, मैंने यूज़र 1 करा सिलेक्ट, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपने कभी सुना हो सिंगल साइन ऑन का कॉन्सेप्ट सुना, सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए, सीमलेस लॉगिन एक्सपीरियंस के लिए होता है सिंगल साइन ऑन, एसएसओ जिसे बोलते हैं। नहीं 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 अच्छा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा ये यूज़र है। अब मैं चेक करूँगा कि ये एप्लीकेशन जो हमने कॉन्फ़िगर की है, ये क्रिएट की है, इसके लिए भी इसको विजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, माई ऐप डॉट तो अभी जैसे क्या होगा, मैंने क्या करा, इस यूज़र को, ये जो AWS मैंने एप्लीकेशन क्रिएट करी, यहाँ पे एक यूज़र को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ये यूज़र क्या होगा, इसको क्या, ये अगर मैं इस यूज़र को लॉगिन करूँगा माई एप्स वाले पोर्टल पे, तो इसको क्या होगा, ये एप्लीकेशन विजिबल हो जाएगी। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो सीधा मैं क्या हो जाऊँगा, AWS पे लॉगिन हो जाऊँगा। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को दोबारा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, लॉगिन कर रखा है। तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे दोबारा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंगल साइन ऑन SSO कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लिक करते ही वो क्या करेगा, हमें AWS पे ले जाएगा। अभी ये नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करा है डिटेल में हम कॉन्फ़िगर करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो आपने माई application.microsoft.com दिखा अभी टाइप किया है, ओपन किया है, ये क्या विद इन एज्योर है क्या? नहीं, ये आउटसाइड द एज्योर है। तो ये हाँ। क्या होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, जहाँ पे हमें क्या होगा, हमारी सारी एप्लीकेशन दिखेंगे हमें, किस किस का हमें एक्सेस है, किस किस का नहीं है एक्सेस। लेट्स सपोज कुछ यूजर्स होते हैं कि किसी को एज्योर का एक्सेस नहीं चाहिए, हमें क्या करवाना है, लेट्स सपोज मैं AWS का बंदा हूँ, ठीक है, बट मेरी आइडेंटिटी कहाँ मैनेज हो रही है, एज्योर मैनेज हो रही है, और मैं चाह नहीं रहा कि एज्योर का एक्सेस हो, वो सीधा क्या करे, AWS का एक्सेस करे। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे यूज़र को असाइन कर दूंगा, कहाँ पे, यहाँ पर। उसके बाद उसको बोल दूंगा कि भाई आप ये एप्लीकेशन वाला पोर्टल लॉगिन करो, और आपको AWS दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना और आप लॉगिन कर पाओगे। अच्छा ठीक है। अगर मुझे एज्योर का नहीं देना है हम्म। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या करेगा, वो क्लिक करेगा और वो क्या कर लेगा, वो लॉगिन कर लेगा डायरेक्ट। तो यूज़र मेरा कहाँ पे क्रिएट हुआ, एज्योर AD में क्रिएट हुआ, इसका पासवर्ड कहाँ पे क्रिएट हुआ, एज्योर AD में क्रिएट हुआ, बट मैं लॉगिन कहाँ कर पा रहा हूँ, AWS में कर पा रहा हूँ। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? एक चीज और बताइए, जो हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो यूजर हमने क्रिएट किया ये इसमें एज्योर आईडी में, तो ये यूजर विद इन जो है आउटसाइड यूजर है या विद इन एज्योर है? विद इन एज्योर है यार, आउटसाइड हो या विद इन हो, जब एज्योर AD के अंदर आ गया तो वो एज्योर AD का यूजर बन गया। नहीं, एक्चुअली है क्या, जैसे हम आपने उसे डायरेक्टली AWS में हमने AWS का उधर पोर्टल पे हमने उसको रीच आउट कर दिया, ठीक है, तो ये है कि जब वो विद इन उसका एज्योर का है, अगर वो एज्योर के थ्रू भी उसको जाए तो भी उसे कोई इशू नहीं है। नहीं, वही तो हम यूज केस ले रहे हैं। आजकल क्या होता है, मल्टी क्लाउड यूज करते हैं क्लाइंट, मल्टी क्लाउड यूज करते हैं, वो ये चाहते हैं कि सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेज हो,
कि एक जगह पे सभी क्लाउड के लिए आइडेंटिटी मैनेज हो। ठीक है। अब एक एक क्लाउड में जाके आइडेंटिटी मैनेज करना तो मेरे को एक एक बंदा हायर करना पड़ेगा, फिर उसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी हर एक क्लाउड में, तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा। इससे जी एक ही क्लाउड लो, एक ही आईडीपी लो, आइडेंटिटी प्रोवाइडर लो, वहीं पे सिक्योरिटी एक ही बंदा रखो या 2 बंदे रखो या 4 बंदे रखो, उसके बाद वहीं पे सिक्योरिटी टाइट रखो, वहीं पे मैनेज रखो एक ही जगह पे। तो उससे क्या होगा, हमारे एफर्ट्स भी बचेंगे और पैसा ही बचेगा। एक लाइसेंस की जो पैसे की कीमत होती है ना, वो $20 होती है महीने की। 16,000 रुपये हो गया, 1600 रुपये 80, हाँ 20, 1600 रुपये हो गया एक यूजर की कीमत। और यही सेम यूजर मैं यहाँ पे भी करूँगा, यही सेम मैं AWS पे भी करूँगा, यही सेम मैं गूगल पे भी करूँगा, तो 16, 32, 4800 रुपये मुझे एक यूजर के पे करना पड़ रहे हैं। और अगर मैं यहीं पे क्रिएट करूँगा तो मुझे 1600 करने पड़ रहे हैं, तो मेरे 3200 रुपये तो मेरे डायरेक्ट बच गए। उसके बाद सिक्योरिटी अलग से, उसके बाद टीम अलग से रखूँगा मैं सबके लिए। ऐसा तो नहीं है कि सभी एक ही बंदा सब चीज़ में एक्सपर्टीज होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, सेंट्रलाइज आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। इसका सेकंड यूज केस ये हो सकता है अखिलेश की, जैसे ना कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट आईडी और लोकल आईडी यूज होती है। तो जो हमारी एप्लीकेशन होती है उस पर लोकल आईडी का यूजर पूल बनता है। तो कॉर्पोरेट क्या बोलता है कि जो भी बंदा एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा वो कॉर्पोरेट आईडी वाला ही हो, जैसे @accenture.com से ही लॉगिन करें। ऐसा नहीं हो कि gmail.com से भी लॉगिन कर लिया है या फिर किसी से भी लॉगिन कर लिया। जैसे AWS पे तो क्या होता है, हमारे यूजर बन जाते हैं, जीमेल से भी बन जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। बट अगर हमारा कॉर्पोरेट के ही बंदे को लॉगिन कराना है तो हम फिर इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो समझ में आया क्या है क्या नहीं कॉन्सेप्ट? क्लियर है? अमित समझ में आया आपको? हाँ जी भाजी आ गया सब। ठीक है। अनुज वशिष्ठ आपको आया समझ में? हाँ सर देख लीजिए। ठीक है। जितेंद्र पाठक आपको आया समझ में? हाँ जी। नवीन तिवारी आपको आया समझ में? नवीन हाँ। ओके, निकिता ने गूगल करा था, ठीक है। परमानंद आपको आया समझ में? यो भाई आया। ग्रेट। पीयूष शर्मा आपको आया समझ में? हेलो। हाँ जी भाई आ गया ना? अभी जैसे धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे, अगर अपने पास टाइम हुआ कभी वीकेंड पे, तो आपको मैं इंटीग्रेट भी करके दिखाऊंगा एज़्योर रेडियो गूगल के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो भी सब चीज़ें हम कर रहेंगे। बट अभी थोड़ा सा बेस समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम ये यूज़ केस करके देखेंगे। प्रिंसी आपको आया समझ में? यस, आ गया। राजा आपको आया समझ में? हाँ जी। तो रेनू आपको आया समझ में? रेनू आई थिंक आप म्यूट पे बोल रहे हैं। ठीक है। ऋषभ आपको आया समझ में? हाँ जी। सुमेश आपको आया समझ में? सूरज आपको आया समझ में? हाँ जी भैया। ठीक है। विनीत गूगल में थे ना, गूगल वाले? हाँ गूगल का, हाँ वो किया हुआ वो। तो समझ में आ गया। विशा आपको आया समझ में? हाँ जी सर आ गया। तो यार हेमंत कहाँ पर? फाइन लगा हुआ यार, जो सर बोल रहे थे। तो मलिक ने सर बोला था और आई थिंक किसी और ने बोला था, और भी कोई था यार अभी। ऋषभ था शायद, है ना? ऋषभ आपने सर बोला था या नहीं बोला था? नहीं मैंने नहीं सर बोला। ये सर और मैम ये मत यूज़ करा करो ग्रुप में, ठीक है?
थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखो ग्रुप का, ना कोई ये भाई बोलेगा, ना कोई सर बोले, ना कोई मैम बोलेगा, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को पोर्टल दिख रहा है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं लॉगिन कर पाऊंगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये मैंने क्या करा, यूज़र ग्रुप, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यूज़र की जगह पूरे ग्रुप को भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। ये हुआ क्लियर सबको? कि मैं ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये सब क्लियर है ना? हाँ हाँ ठीक है, गुड। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, ये मतलब इसका तो मेन पर्पज वही सिंगल साइन ऑन ही हुआ, जो बड़ा सिंगल फीचर है इसका, सिंगल साइन ऑन। ये आईडीपी के आइडेंटिटी भी देता है और सिंगल साइन ऑन के लिए भी हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये फीचर्स ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम मतलब एक दो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, वो क्या है। जैसे कि लेट्स सपोज पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनेबल्ड फॉर यूजर टू साइन इन, येस और नो। मैंने यूजर असाइन कर दिया, उसके बाद आप क्या चाह रहे हो, उसके बाद चाह रहे हो कि ये क्या हो, यूजर के लिए साइन इन को इनेबल हो या नहीं हो। तो अगर हमने सेलेक्ट नो कर दिया तो यूजर साइन इन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ये एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेटिंग इनेबल्ड फॉर यूजर टू साइन इन टू नो ब्लॉक्स ऑल यूजर फॉर एक्सेसिंग द एप्लीकेशन, एंश्योर दैट यूजर डू नॉट नीड द एप्लीकेशन बिफोर सेटिंग टू नो। कि अगर मैं नो कर दूंगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट ये भी होना चाहिए कि अगर उसने पहले ही एक्सेस कर रखा हो नो करने से पहले, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, यस करूँगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एप्लीकेशन लॉगिन करना। आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है बीच में, लग रहा है मुझे। सबके लिए है क्या ये आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नहीं सही क्लियर है। अच्छा तो हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या, उसके बाद क्या आता है, विजिबल टू यूजर्स। ये एप्लीकेशन यूजर्स को विजिबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर विजिबल नहीं होगी तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको करोगे, इफ दिस ऑप्शन इज सेट टू यस देन असाइंड यूजर विल सी द एप्लीकेशन ऑन माई एप्स और O365 ऐप लॉन्चर। इफ दिस ऑप्शन इज सेट टू नो देन नो यूजर विल सी दिस एप्लीकेशन ऑन देयर माई एप्स और O365 लॉन्चर। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है इसकी, किसकी, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। और मुझे अगर सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर, ये समझ में आ गया ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज। किसी यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, क्या है ये विजिबल टू यूजर्स और एनेबल फॉर यूजर टू साइन इन, ये सब चीज़ें समझ में आ गया ना। असाइनमेंट रिक्वायर्ड, असाइनमेंट रिक्वायर ये, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा प्लीज। ठीक है। तो ये एनेबल्ड फॉर यूजर टू साइन इन, ये क्या होता है, ये होता है कि आप यूज़र को, जैसे मैंने क्या करा, ये एप्लीकेशन करी, अगर यहाँ पे मैं नो कर दूंगा तो यूज़र क्या कर सकता है, इसको एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं कर पाएगा, चाहे उसके क्रेडेंशियल यहाँ पे हो, यूरिडी में हो, ठीक है। अगर मैंने इसको यस कर दिया तब भी ये क्या करेगा, यूज़र लॉगिन कर पाएगा इस AWS वाली ऑप्शन को। अभी सिर्फ हमारे पास, हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं की है, ये कुछ भी लॉगिन वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा। हमने सिर्फ क्या करा, एक कनेक्टर को क्रिएट करें, एक एप्लीकेशन क्रिएट करो, वो एप्लीकेशन यहाँ पे विजिबल है, दैट्स इट। हमने इंटीग्रेट वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, येस नो का ऑप्शन है कि साइन इन करवाना चाह रहे हो, नहीं करवाना चाह रहे। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो एप्लीकेशन है ये यूजर को विजिबल हो या ना हो। तो यहाँ पे मैं नो करूँगा तो विजिबल नहीं होगी यूजर्स को, यस करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। ठीक है। अभी क्या है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, सिंगल साइन ऑन। ऊपर वाला था वो क्या था, जो यूजर एंड ग्रुप्स वाला?
कौन सा कह रहे हो? नहीं अभी हाँ इसके ऊपर वाला ये वाला। हाँ, ये है असाइनमेंट रिक्वायर्ड। असाइनमेंट रिक्वायर्ड मतलब जो ये हम यहाँ पे यूजर एंड ग्रुप कर रहे हैं ना, सिंक्रोनाइज, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ये असाइनमेंट यस और नो। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, यस कर सकते हो, बट एक और एंटरप्राइज एप्लीकेशन करेंगे हम सैमल के लिए, वहाँ पे क्या होगा नो होगा कि इस एप्लीकेशन को असाइनमेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हमने यस करा, तो इसलिए हमने यहाँ पे असाइनमेंट की यूजर्स और ग्रुप्स की। अगर मैं यहाँ पे नो करता तो असाइनमेंट की यहाँ पे क्या होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे यूजर एंड ग्रुप्स की। तो मैंने अभी यहाँ पे यस कर दिया, तो इसलिए हमें क्या होगा, यूजर एंड ग्रुप क्या करना पड़ेगा, हमें असाइन करना होगा। और उसके बाद ये हमें सिंगल साइन ऑन का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करने के लिए ये पैरामीटर्स हमें कॉन्फ़िगर करने होंगे। बेसिक सैमल कॉन्फ़िगरेशन, एट्रीब्यूट्स एंड क्लेम्स, इतना कुछ हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर हो गया तो मेरे जो AWS है और एज्योर है, दोनों के लिए मेरा क्या होगा, एक एक क्रेडेंशियल यूज़ होगा, एक ही पासवर्ड यूज़ होगा। मुझे ये नहीं होगा कि AWS के लिए अलग से पासवर्ड मैनेज करना पड़ेगा, एज्योर के लिए मुझे अलग से पासवर्ड मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ सर्विस। अभी हमें क्या करना हो रहा था इसमें यार, ये अच्छा, पहले हमें SSO कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, हम सपोज करके चल रहे हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमने क्या करा है, ये सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो उसके बाद ये एक और फीचर है सेल्फ सर्विस का। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जैसे अभी तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को असाइन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना यूज़र असाइनमेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो मैंने लेट्स सपोज मेरे को वहाँ पे मैंने नो कर दिया, और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आता है येस और नो का, कि यूज़र है जो कोई यूज़र है वो हमें रिक्वेस्ट करे कि मुझे इस एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, माई ऐप पे जाएगा, उसको ये कुछ भी विजिबल नहीं होगा, वहाँ माई ऐप पे जाएगा, सेटिंग्स पे जाएगा, यहाँ पर हाँ ऐड ऐप्स पे जाएगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू ऐप्स कर देगा। रिक्वेस्ट न्यू ऐप्स पे करेगा तो वो हमें क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक ग्रुप में चला जाएगा और उसको ये विजिबल होने लग जाएगी। ना कि मैं एक मैन्युअली यूज़र में जाके यूज़र असाइन करूँ, उसकी बजाय क्या होंगे, एंड जो भी यूज़र्स होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें किस किस एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए। वो यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू ऐप्स पे करेंगे तो उनको सारी एप्लीकेशन विजिबल हो जाएंगी जो अवेलेबल है। तो वो उस पर क्लिक करेंगे जो उसको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या होगा, कोई अप्रूवर होगा जो अप्रूव करेगा एक्सेस देने के लिए, उसके बाद वो उसको ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे यही बता रहा है, तो यहाँ पे क्या, अलाउ यूज़र टू रिक्वेस्ट टू दिस एप्लीकेशन, जो ये एप्लीकेशन है इसके लिए हम यूज़र्स को अलाउ कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट रेज कर सके। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। तो जब ये यहाँ पे जाएगा ना ऐड रिक्वेस्ट न्यू ऐप्स पे, तो इसको यही एप्लीकेशन क्या होने लग जाएगी, विजिबल होने लग जाएगी, ये AWS सिंगल अकाउंट एक्सेस वाली। उसके बाद टू विच ग्रुप यूज़र शुड बी एडेड, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ग्रुप क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। उस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूज़र असाइन हो जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया यस। तो अप्रूवल क्या होगा, एक बंदा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा जो क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यह है कि ओनर होगा जो ग्रुप का, वो अलाउ करेगा कि मेरे को क्या करना है, एक्सेस देना है नहीं देना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा एंटरप्राइज एप्लीकेशन का। यहाँ पे किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट है? अभी आपने इसमें SSO बताया, SSO क्या है ये? सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंगल साइन ऑन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा सिंगल साइन ऑन ये बंदों को ना, जो पहले क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ना, उनको गूगल हमने इंटीग्रेट किया था तो उसमें बहुत अच्छे से किया था हमने। क्या होता है आईडीपी, क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी के यूज़ केस में हम नहीं करेंगे, बट जब वीकेंड पे कभी क्लास लूँगा ना, उस टाइम पे हम ये सिंगल साइन ऑन भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए सिंगल साइन ऑन कुछ होता है। किसी को कोई डाउट यार? सबको क्लियर है ना? हाँ जी। ठीक है, गुड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल से हमारा मेन स्टार्ट हो जाएगा एमएफए वगैरह, वो इंटरेस्टिंग होगा, वो यूज़र स्पेसिफिक होगा, ज़्यादातर यूज़र रिलेटेड यूज़ केस होंगे उसमें। ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला होगा तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा क्या पता मतलब चैलेंजिंग लगे आपको, बट ये इजी है, मतलब ऐसे इतना कुछ नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट रखने हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी को, अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मेरे को इंटीग्रेट करवानी है, जैसे कि थर्ड पार्टी के लिए मेरे को आईडीपी एक्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन होगा। अगर मुझे थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करवाना है एज़्योर रिसोर्सेज का, तो उसके साथ क्या होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा। दैट्स इट। ये दो सिंपल कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अखिलेश, मैंने आपसे एक चीज और पूछा था, एसएसआई और नॉन एसएसआई क्या चीज है ये? यार टाइम नहीं लगा मुझे पढ़ने का, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने सुना नहीं है एसएसआई और नॉन एसएसआई। ठीक है ओके। देखते हैं, हमारे पास ये वाला जो होगा एज़्योरिटी का डिटेल में होगा, तो उसमें मैं पढ़ता हूँ, अगर कुछ आता है तो एसएसआई क्या है, नॉन एसएसआई क्या है, देखता हूँ वैसे क्या है, मैंने कभी सुना नहीं है।